बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 32 ऑफ सी एस 502। आज हम कवर करेंगे साइकिल्स इन ग्राफ एंड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो टाइम स्टैम्प्स जो थी वो डीएफएस को अलाउ करती हैं कि वो नंबर ऑफ थिंग्स डिटरमिन कर लें हम उन टाइम स्टैम्प्स की मदद से, चाहे वो ग्राफ हो या डायरेक्ट ग्राफ हो। फॉर एग्जांपल हम ये कंसिडर कर सकते हैं टाइम स्टैम्प की मदद से कि ग्राफ में साइकिल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें दो लेमस, दो थ्योरम्स, प्रोपोजिशंस प्रोवाइड की गई हैं कि अगर एक डायरेक्टेड ग्राफ है जी वी ई, तो कोई भी डीएफएस फॉरेस्ट है जी का और कोई एज है यू वी विच बिलोंग्स टू द एजेस, तो अगर एज ट्री है, ये फॉरवर्ड है या क्रॉस एज है, तो जो फिनिश टाइम है यू का वो वी के फिनिश टाइम से बड़ा होगा, तभी वो फॉरवर्ड या क्रॉस एज होगा। अगर तो जो यू का फिनिश टाइम है वो वी के बराबर है या वी से छोटा है, तो ये बैक एज होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर वी है वो उसका जो स्टार्ट और फिनिश टाइम है वो ग्रेटर है, जबकि यू का फिनिश टाइम उससे कम है। ठीक है। तो ये यू जो है, ये यू से जो वी की तरफ एज बन रहा होगा वो बन रहा होगा बैक एज। अब हमारे पास जो प्रूफ है इसके लिए वो ये है कि नॉन ट्री फॉरवर्ड और बैक एजेस जो हैं वो तो उसी तरह के पैरेंथेसिस लीमा में हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि फिनिश टाइम और स्टार्ट टाइम जब कम होता है तो वो हमारे पास डिसेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास फॉरवर्ड एज है यू वी, वी डिसेंडेंट होगा यू का, क्योंकि वी का जो स्टार्ट फिनिश इंटरवल है वो यू के उस सब सेट के अंदर आ रहा है। तो वी का जो फिनिश टाइम है वो अर्लियर होगा। जब हमारे पास क्रॉस एज होगा यू से वी, तो हमें ये पता था कि ये डिसजॉइंट जो इसके टाइम इंटरवल्स हैं वो होंगे। तो जब हम यू वी को प्रोसेस कर रहे थे तो वो वाइट नहीं थे। तो जब हम प्रोसेस कर रहे थे यू को तो उस टाइम हमारा जो वी था वो वाइट नहीं था। अगर वो वाइट होता तो ये एक ट्री एज क्रिएट कर रहा होता। तो इसका मतलब ये है कि जो वी है वो इम्प्लाई ये कर रहा होता है कि वी जो है ना वो यू से पहले स्टार्ट हुआ है। और जो हमारे पास इंटरवल्स जो हैं वो डिसजॉइंट है, तो वी जो है वो फिनिश भी यू से पहले ही होना चाहिए, तो तभी उनके अंदर क्रॉस एज आ रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा जो लेमा है वो ये कहता है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये कहता है कि जो डायरेक्टेड ग्राफ है जी वी ई और एक फॉरेस्ट डी एफ एस हमें गिवन है फॉर जी, जी के अंदर साइकिल होगी ग्राफ के अंदर अगर जो डी एफ एस फॉरेस्ट है उसके अंदर कोई ना कोई बैक एज अवेलेबल है। अगर बैक एज नहीं होगा तो उसके अंदर साइकिल भी नहीं होगी। तो प्रूफ इसका यह है कि अगर बैक एज होगा तो वी इंसेस्टर होगा यू का। तो हमारे पास जो ट्री एज है वी से यू की तरफ जा रहा होगा तो हमें एक साइकिल मिल जाएगा अगर हम वी से यू की तरफ जाएंगे, क्योंकि वी इंसेस्टर है यू का। ये कैसे? कि हम काउंटर पॉजिटिव इसका लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी ऑपोजिट चीज़ लेते हैं, हम कहते हैं कोई बैक एज नहीं है। तो जो थ्योरम है वो ये कहेगा कि रिमेनिंग जो टाइप्स ऑफ एजेस हैं वो या तो ट्री हैं या फॉरवर्ड है या क्रॉस है। अगर बैक एज नहीं है तो यही चीज़ें होंगी जो पहला लेमा अभी हमने ऊपर वाला पढ़ा था। तो हम जब वर्टिसेस हायर फिनिशिंग टाइम से जाएंगे तो हम हमेशा लोअर फिनिशिंग टाइम की तरफ जाते रहेंगे। जब हम लोअर फिनिशिंग टाइम की तरफ जाते रहेंगे तो हमारे पास वापस आने का रास्ता नहीं होगा। दस अलॉन्ग द पाथ फिनिश टाइम जो है वो मोनोटोनिकली एक ही डायरेक्शन में डिक्रीज होते जाएंगे और फिर साइकिल नहीं होगा। इसलिए साइकिल के लिए बैक पाथ होना बहुत ज़रूरी है, बैक एज होना बहुत ज़रूरी है। अब डीएफएस फॉरेस्ट जो है इसके अंदर बैक एज है जी से ए की तरफ, जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाला था इसके अंदर हमारे पास एक बैक एज है जो जी से ए की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास एक साइकिल बन रही है ए एफ जी ए, ये हमारे पास एक साइकिल क्रिएट हो रही है। तो इसी तरह हमारे पास जो सिमिलर थ्योरम है उसके अंदर हमें एक चीज़ देखनी है कि बैक एजेस जो है अगर कोई भी नहीं है इसका मतलब कोई साइकिल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ बैक एजेस जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स डिटरमिन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डीएफएस ट्री है, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल बैक एज हो तो उसके अंदर हो सकता है एक साइकिल हो या हो सकता है एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ साइकिल्स हो। तो नंबर ऑफ साइकिल्स नंबर ऑफ एजेस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन साइकिल हो तभी होगी जब हमारे पास कोई ना कोई बैक एज होगा। उसके बाद हमारे पास एक सिमिलर थ्योरम है जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ्स को भी अप्लाई होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से रिलेटेड, प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट ग्राफ। हमारे पास एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है जो काफ़ी एप्लीकेशंस में अब हम यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंस या ऑर्डरिंग मैटर करती है। अब कुछ सीरीज ऑफ टास्क होते हैं जो हमने परफॉर्म करने होते हैं, कुछ टास्क होते हैं जो पहले दूसरी टास्क से होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमें फर्स्ट फ्लोर पहले बिल्ड करना होता है, फिर हम सेकंड फ्लोर बिल्ड करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वर्क है या डोर्स विंडोज़ हैं ये आपस में पैरेलल चल सकती हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास ये होता है कि प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट ग्राफ्स होते हैं ये डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ होते हैं। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में क्या होता है कि वर्टिसेस जो हैं वो टास्क होते हैं और एजेस जो होते हैं
एच यू वी का मतलब है कि यू जो टास्क है वो वी से पहले कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है कि एक बंदा कपड़े पहनना चाहता है तो वो किसी ऑर्डर में पहनेगा। तो अब ये ऑर्डर क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो बंदा पहले अंडरवेयर पहने फिर पैंट पहने। ये ना हो कि पहले वो पैंट पहन ले फिर उसके ऊपर अंडरवेयर पहन ले, तो वो तो कार्टून बन जाएगा, सुपरमैन बनने की कोशिश करेगा। तो आपने क्या करना है, पहले अंडरवेयर पहनना है, अंडरवेयर के साथ आप शूज़ पहन लो बेशक, ठीक है, और फिर पैंट पहन लो, फिर पैंट पहन के शूज़ पहन लो। तो ये आप डिफरेंट काम कर सकते हो, पैंट से बेल्ट पहन लो, शर्ट पहन के बेल्ट पहन लो, शर्ट पहन के टाई पहन के कोट पहन के, फिर आप जो है ना बेल्ट पहन के कोट पहन लो। तो इस तरह मतलब आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है। तो इसी तरह हमारे पास ये ऑर्डर फॉलो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि टाइम स्टैम्पिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हम क्या करें कि ट्रैवर्स करना शुरू करें शुरू से। अब अंडरवेयर से हमने स्टार्ट किया, अंडरवेयर के हमने देखे एडजेसेंट एजेस कौन से थे, यहाँ पे हमने शुरू में टाइम लगा दिया 1। अब इसके एडजेसेंट एंड पे गए, पेंट पे वहाँ पे लगा दिया 2, पेंट के एडजेसेंट पे गए वहाँ पे लगा दिया 3, उसके एडजेसेंट पे गए वहाँ पे लगा दिया 4। अब कोड के आगे कोई एडजेसेंट नहीं है तो कोड से वापस आना शुरू किया, इसको ब्लैक मार्क किया, यहाँ लगाया 5, वापस है। बेल्ट का आगे कोई नहीं है, इसका लगाया 6, पेंट के आगे है बिल्कुल, इधर आगे इसका लगाया 7, शूज़ के आगे कोई नहीं है, इसका लगाया 8, शूज़ से वापस आए पेंट पे, पेंट का आगे फर्दर कोई नहीं है, इसका लगाया 9, अंडरवेयर से आगे जाने की कोशिश की, इसके आगे शूज़ है लेकिन वो पहले ही ट्रैवर्स कर चुके हैं तो इसका हमने लगाया 10। उसके बाद बाकी हमने फिर ट्रैवर्स किया, यहाँ पे 11 आ गया, शर्ट के आगे गए यहाँ पे 12, टाई के आगे कुछ नहीं है 13 लगाया, वापस आए, शर्ट के आगे कोई नहीं है, वापस 14 लगाया। अब सॉक्स हैं, सॉक्स के हमने लगाया 15, सॉक्स के आगे कुछ नहीं है, वापस आए यहाँ पर लगाया 16। तो ये हमारी टाइम स्टैम्प्स बन जाती हैं। अब हम क्या करते हैं कि टाइम स्टैम्प्स के लिहाज से इसको सॉर्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ अभी हम देखते हैं। अच्छा, अनदर एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंट कंस्ट्रेंट जो है ये है प्रीरिक्विजिट फॉर द सीएस कोर्सेज इन अ टिपिकल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यानी एक प्रोग्राम होता है ना, उसके अंदर ये कोर्सेज हैं जो हमने एक सीक्वेंस में लेना है। तो ये होता है कि डाटा स्ट्रक्चर्स है, उसके लिए हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेना ज़रूरी है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है उसके लिए डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होना ज़रूरी है, ऑटोमेटा थ्योरी है उसके लिए हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पढ़ा होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, कोर्स हैं जिनके प्रीरिक्विजिट है, उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ बन जाता है कि C13 है फॉर एग्जांपल, C13 हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए C4 C7 C11 ये पढ़ाना ज़रूरी है। तो C4 से, C7 से और C11 से, तीनों से हमारे पास इसकी तरफ लाइंस आ रही होंगी कि ये पढ़ेंगे फिर हम ये पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनते हैं। अच्छा, अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट में लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस हम कर देते हैं कि हमारे पास जो ईच एज यू वी होता है इसके अंदर हम कहते हैं कि यू वी से पहले अपेयर होगा ऑर्डरिंग के अंदर। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में क्या होता है कि ये बहुत आसान होती है, हम डीएफएस लेते हैं किसी भी डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ का, डीएफएस इस तरह से ले रहे होते हैं कि फॉर एवरी वेज यू वी हम फिनिश टाइम ऑफ यू जो होता है वो ग्रेटर लेते हैं फिनिश टाइम ऑफ वी से। ठीक है, क्योंकि यू एंसेस्टर है वी का, यू वी से पहले आ रहा है तो जो उसका फिनिश टाइम होगा वो ग्रेटर होगा वी के फिनिश टाइम से। तो इट suffices टू आउटपुट द vertices इन रिवर्स ऑफ द फिनिश टाइम। यानी फिनिश टाइम एंसेस्टर जो होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा तो हम क्या, जो सबसे ज़्यादा फिनिश टाइम वाला है उसको पहले ले लें, फिर उससे कम फिनिश टाइम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह हमारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो जाती है। तो इसका जो अगर हम एल्गोरिदम बनाए तो हम क्या करते हैं कि डीएफएस रन करते हैं डैग पे, जब वर्टेक्स फिनिश हो जाता है फिर हम क्या करते हैं इसको फ्रंट ऑफ लिंक लिस्ट पे अटैच कर देते हैं। नोट दैट इन जनरल देयर मे बी मैनी लीगल, कुछ एक से ज़्यादा भी लीगल हमारे पास वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो एल्गोरिदम ये होगा, सबसे पहले हम तमाम यू को वाइट मार्क कर देते हैं, एक न्यू लिंक लिस्ट बना लेते हैं। अब फॉर ईच यू इन वी हम चेक करते हैं, अगर यू वाइट है तो हम उसको टॉप विजिट कर देते हैं, टॉप विजिट में आए उसको ग्रे मार्क किया। अब हर वेक्टर उसके एडजेसेंट में जाएंगे, देखेंगे अगर वी वाइट के इक्वल है तो हम टॉप विजिट वी करेंगे। इस तरह हम करते रहेंगे करते रहेंगे। जब वी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे यू टू द फ्रंट ऑफ एल। जब ये फ्रंट ऑफ एल हम कर देंगे तमाम हमारे इस तरह अपेंड होते जाएंगे। यानी अब इससे क्या हो रहा है कि जो फिनिश टाइम है उसके लिहाज से वो अपेंड होते जा रहे हैं और एंड पर हम रिटर्न एल कर देंगे तो हमारे पास ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो जाएगी। अब लीनियर ऑर्डर ये फिगर शो कर रही है जो ऑब्टेन बाय टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ पुटिंग ऑन अ सूट। जो डैग है वो सेम है जो ग्राफ था, ऑर्डर जो है वर्टिसेस ऑफ ग्राफ का वो जो है यहाँ पर स्पेशली उसको एक ऑर्डर में रख दिया गया है। जैसे हमारे पास डिफरेंट फिनिश टाइम थे उसके लिहाज से हमने रख दिया कि 16 फिनिश टाइम, 14, 13, 10, 9, 8, 6, 5, जो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी फिनिश टाइम है उसके लिहाज से हमने सॉर्ट कर दिया। अब जो हमारे पास एरोज आ रहे थे वही हमने यहाँ पे लगा दिया। अब सॉक्स है,
सॉक्स से एरो जा रहा है शूज़ की तरफ, तो सॉक्स से हमने शूज़ की तरफ एरो लगा दिया। ठीक है। पैंट है, उससे एरो जा रहा है शूज़ की तरफ, तो पैंट से हमने शूज़ की तरफ एक एरो लगा दिया। पैंट से बेल्ट की तरफ भी जा रहा है, तो पैंट से बेल्ट की तरफ भी लगा दिया। यानी हम एक सीक्वेंस में हम ये सारा काम करते जाएंगे। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है अबाउट टॉपिकल टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका, मैं पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।